श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के माध्यम से बताया कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा चुकता नहीं, अपने सारे प्रयास कर लिए, सारे तंत्र मंत्र अपना कर देख लिया, फिर भी आपका कर्जा कम हो रहा ही नहीं है, बल्कि कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके ऊपर चाहे जितना भी कर्जा हो, सिर्फ 2 या 3 सोमवार आपको ये उपाय करना है और महादेव जी की कृपा से निश्चित ही आपका सारा कर्जा छूट जाएगा। तो क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप महादेव जी के भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। साथ ही साथ आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब बात करते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। कर्जा मुक्ति के लिए उपाय हो या मानसिक, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि उसके लिए सबसे उत्तम उपाय वटकेश्वर महादेव जी का है। अब वटकेश्वर महादेव जी कौन है, आपको उपाय कैसे करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर पर थोड़ा सा चावल लेना है। उस चावल को अच्छे से पीस लेना है बारीक से। अगर आपको ऐसी में समस्या हो रही है तो आप चावल को एक कटोरी में रखकर भिगो दें, पानी डालकर भिगो लें 1 घंटे के लिए, जिससे चावल बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और आप आसानी से उसे पीस लेंगे। दूसरी चीज़, आपको थोड़ी सी शुद्ध पीसी हल्दी लेनी है। अगर आपके किचन में खाने के लिए हल्दी इस्तेमाल होती है तो उस हल्दी को आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको साफ शुद्ध हल्दी लेना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी सोमवार के दिन सुबह नहाकर 1 लोटा लेना, लेकिन जिस चावल को आप पीसेंगे वो सोमवार को ही करेंगे। 2-4 दिन पहले से पीस कर नहीं रखना है। आपको सोमवार के दिन चावल पीसना है। आप पहले से रविवार के दिन आप चावल को भिगो दें और सुबह चावल को सोमवार के दिन पीस लेना है और शुद्ध पीसी हल्दी उसको रख लेना है। तो दोस्तों, सोमवार की सुबह स्नान करके 1 लोटा जल लेना। वो लोटा स्टील या तांबे का हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपके पास हो आप ले सकते हैं। बस आपको 1 लोटा लेना है, लोटे में शुद्ध जल भरना है। आप जल पूरा लोटा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली रखना है। अब आपने लोटा ले लिया और उस लोटे में जल भर लिया, फिर आपने जो चावल पीसे हैं उस लोटे में डाल देना है और अच्छे से मिला देना है। इसीलिए लोटे में पूरा जल भरने से मना किया था कि जब आप पीसा चावल लोटे में भरोगे तो आपका चावल सही से मिल नहीं पाएगा, जल लोटे से बाहर आ जाएगा। तो आप लोटे के जल में चावल डालकर अच्छे से मिला लें और उसके बाद जो हमारे पास हल्दी है वो थोड़ी सी उसी लोटे में डाल देनी है। फिर आपको यही लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के नीचे। आपको पता होगा कि कहीं कहीं इसे वट का वृक्ष कहते हैं और कहीं बरगद का वृक्ष कहते हैं, दोनों एक ही पेड़ होते हैं। अब आपको वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ की जड़ों के पास 1 लोटा जल, चावल और हल्दी मिला हुआ आपको वट वृक्ष के जड़ में चढ़ा देना है या समर्पित कर देना है। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ वट वृक्ष की जड़ में ही जल चढ़ाना है, कहीं और नहीं। जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाते समय आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। याद रखिएगा कि वटकेश्वर महादेव जी के साथ साथ अपने मन में अपने कर्जे का भी स्मरण करना है कि मेरे पास इतना कर्जा है, ये कर्जा मैंने इस व्यक्ति से लिया है। मन ही मन बोलते हुए उस जल को चढ़ा देना है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या बोलना है। तो कहना है कि हे वटकेश्वर महादेव जी, मुझ पर या मेरे पति या मेरे भाई पर, जिस व्यक्ति पर कर्जा हो, जैसे कि आपके पति पर कर्जा है तो आप कहिएगा कि हे वटकेश्वर महादेव जी, मेरे पति पर आपकी कृपा दृष्टि हो, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। उनके ऊपर इस व्यक्ति का इतने रुपए का कर्ज है, कृपा करके उस कर्ज को ख़त्म करने की कृपा करें, इस कर्ज से उन्हें मुक्ति दें। ऐसा कहते हुए आप धीरे धीरे वो जल वट वृक्ष की जड़ में छोड़ते जाएं। तो समझ गए आप लोग। अगर आपको बहुत आसानी से समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक
जरूर करिएगा। अब ये उपाय आपको 3 सोमवार एक ही जगह करना है, हर बार स्थान बदलना नहीं है। जिस स्थान पर पहले सोमवार को किया है उसी स्थान पर दूसरे और तीसरे सोमवार को करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिशा नहीं बदलना है, ये ध्यान रखिए। जब आप 1-2 सोमवार जल चढ़ा दें, फिर जब आप तीसरे सोमवार को जल चढ़ाने जाएं तो उसी वट वृक्ष की जड़, जहाँ पर आप जमीन पर जल चढ़ाते हैं, उस जड़ को थोड़ा सा आपको अपने साथ लाना है। और जो वट वृक्ष से टहनी वाली जड़ होती है वो नहीं लाना है। जो जमीन की जड़ है, जहाँ आपने जल चढ़ाया है, वहाँ से थोड़ा सा आपको जड़ लाना है। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े या धागे में बांधकर अपने गले में पहन लेंगे या फिर अपने जेब में रख लेना। जहां आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। ये जड़ आपको लगभग 2 से 3 महीने तक ऐसे ही अपने पास रखनी है, चाहे गले में पहन लें चाहे जेब में रख लें। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने कहा कि जैसे आप वट देखा होगा कि वट वृक्ष का विस्तार बहुत तेजी से होता है, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे धूप हो या ना हो, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, लेकिन बरगद की पेड़ की जड़ हमेशा फैलती रहती है। ठीक उसी प्रकार 2 महीने या 3 महीने जैसे जैसे उस बरगद की जड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बढ़ती हुई वो जड़ माँ लक्ष्मी को यानी कि धन को खींच कर आपके पास लाएगी। चाहे जहाँ से भी लाए, आपके पास लक्ष्मी आएंगी। आपको आपके कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, आप लोग के लिए बहुत ही सरल तरीके से बताया है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय आप करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय, ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।